फहद रात को सोने लगता है तो देखता है कि परियों का जादुई सितारा पहले जैसा नहीं रहा। इसकी रोशनी कमजोर होने लगी है। फहद बहुत ही परेशान हो जाता है। फहद ख्वाब में देखता है कि एक परी उसे मदद के लिए बुला रही है। वो कहती है, हमें बचाओ, परिस्तान खतरे में है। फहद सुबह उठकर सितारे को हाथ में पकड़ता है तो उसके कमरे में जादुई दरवाजा नमूदार होता है। वो हिचकिचाता हुआ दरवाजे में दाखिल हो जाता है। फहद अपने आप को दोबारा परिस्तान में पाता है, जहाँ हर चीज उदास लग रही है। परियां फहद को बताती हैं कि परिस्तान का जादू खत्म हो रहा है क्योंकि स्याह बादलों का जादूगर उनकी रोशनी चुरा रहा है। फहद देखता है आसमान पर स्याह बादल छा रहे हैं और रोशनी कम हो रही है, जिसकी वजह से परियों की ताकत भी कमजोर हो रही है। फहद एक बूढ़ी परी से मिलता है जो बताती है कि रोशनी का क्रिस्टल वापस लाया जाए तो परिस्तान बच सकता है। फहद परियों के साथ मिलकर जादूगर के किले तक जाने का रास्ता तलाश करता है, जो खतरनाक जंगल से होकर गुजरता है। फहद और परियां जादुई जंगल में पहुंचते हैं, जहां दरख्त जिंदा होकर इनका रास्ता रोकने लगते हैं। फहद अपनी होशियारी से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार वो एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं जिसके ऊपर जादूगर का किला बना होता है। किले के ऊपर स्याह बादल छाए होते हैं। फहद जादूगर के सामने आता है और कहता है, तुमने परिस्तान की रोशनी चुरा ली, लेकिन मैं उसे वापस लेने आया हूँ। जादूगर हंसता है और कहता है, देखते हैं कैसे बचाते हो तुम परिस्तान। जादूगर फहद पर स्याह जादू फेंकता है। फहद परियों के दिए हुए सितारे से उस जादू को रोकता है। फहद जादूगर की छड़ी को तोड़ देता है। जादूगर एकदम से बौखला जाता है। फहद और परियां तेजी से जादूगर के किले से बाहर निकलते हैं क्योंकि किला तबाह होने लगता है। जैसे ही फहद रोशनी का क्रिस्टल परिस्तान में रखता है, सब कुछ फिर से रोशन हो जाता है और परियों की ताकत बहाल हो जाती है। फहद क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर बहुत खुश होता है। परियां खुश होकर फहद का शुक्रिया अदा करती हैं और परियां कहती हैं कि वो इनका हमेशा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। फहद परियों को अलविदा कहता है और जादुई दरवाजे से अपने घर पहुंच जाता है। फहद देखता है उसका जादुई सितारा फिर से चमकने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो हमेशा के लिए परियों का हीरो बन चुका है।